हर वक्त जिस्म में थकावट का रहना, सुस्ती का होना, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूल जाना या फिर काम में दिल का ना लगना, अगर ये सारे मसले मसाइल आपके साथ भी हैं तो फिर आज की वीडियो आपने मिस नहीं करनी है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुनासिब ग़ज़ा ना लेने की वजह से अक्सर हम थकावट या फिर सुस्ती का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह है खून की कमी। तो आज मैं आपको खून की कमी पूरा करने का सस्ता और फौरी इलाज बताऊंगी, जिसको आज ही शुरू करें और फिर देखें घोड़े की तरह आप भागना शुरू करेंगी। ना थकावट होगी, ना सुस्ती होगी और खून ऐसे आपका बढ़ेगा जैसे कभी कम हुआ ही नहीं था। स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होंगी वो है 4 मगज़। तकरीबन 40 ग्राम हमें 4 मगज़ चाहिए होंगे और ये आपको ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे आराम से मिल जाएंगे। 4 मगज़ के अनगिनत फ़ायदे हैं, ये सभी जानते हैं। ये वज़न को कम करते हैं, चेहरे को खूबसूरत बनाते हैं, दिमाग और याददाश्त को तेज़ करते हैं, गुर्दे की पथरी से बचाते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं, जिस्म में ताकत पहुंचाते हैं। तो ये ढेर सारे फ़ायदे अपने अंदर रखते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगी देसी किशमिश। ये भी हमें 40 ग्राम ही चाहिए और ये कहाँ से मिलेगी? ये भी आपको ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर आपको आराम से मिल जाएगी। देसी किशमिश खून की कमी को पूरा करती है। इसके अलावा अगर देसी किशमिश आप रोज़ाना खाते हैं ना, तो सारी ज़िंदगी आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, और अगर हो गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। तो देसी किशमिश आप लेके घर में रखें और इसको रोज़ाना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 40 ग्राम अनार दाना। अगर अनार सीज़न में है ना, तो आप फ्रेश अनार भी 40 ग्राम ले सकते हैं। अनार आपको पता है जन्नत का फल भी इसको कहा जाता है और ढेर सारे फायदे अपने अंदर रखता है। अनार खाने से भूख खुल के रखती है। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती ना, खाना नहीं खाते, उनको अनार खिलाया करें या फिर 1 चम्मच पीस के अनार दाना खिलाएं और फिर देखें उनका मैदा किस तरीके से साफ़ होता है। खून की कमी को तेज़ी से ये पूरा करता है, खून को साफ़ करता है, ग़ज़ा को हज़म करने के लिए ये बेहतरीन है। तो हम इसमें अनार दाना भी डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो दाने आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये क्या चीज़ है? ये है ज़रक शीरी। ये भी 40 ग्राम चाहिए होंगे और ये आपको कहाँ से मिलेंगे? ये भी आपको ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे बहुत आराम से मिल जाएंगे। होते तो ये किशमिश की ही तरह हैं, लेकिन साइज़ में ये किशमिश से थोड़े से छोटे होते हैं और टेस्ट इनका थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है। ये छोटे से दाने खून बनाने की मशीन है। इसके अलावा सुस्ती, थकावट, कमज़ोरी को ये तेज़ी से ख़त्म करते हैं। इसके अलावा 99 बीमारियों का ये सस्ता और फौरी इलाज है। तो ये जो दाने हैं ना, आप चाहें तो किसी भी फ्रूट के साथ मिला के आप शेक बना के भी पिए तो आपको ये काफ़ी ढेर सारे फ़ायदे देंगे। तो ये भी हमें 40 ग्राम ले लेने हैं। इसके अलावा ये जो काली मिर्च की तरह छोटे छोटे आपको दाने नज़र आ रहे हैं, इसको मक्कू का दाना कहा जाता है और ये भी हमें 40 ग्राम चाहिए होंगे। अच्छा, ये आपको ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे नहीं मिलेंगे, ये आपको पंसार की दुकान पे मिलेंगे। आप वहाँ से ले लीजिएगा, आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। मक्कू का दाना बहुत ही नायाब चीज़ है। इसका इस्तेमाल काफ़ी दवाइयों में भी होता है। इसमें मौजूद विटामिन ए, ई, सी मौजूद होते हैं। इसके अलावा नमकियात, कैल्शियम, फास्फोरस और फौलाद काफ़ी मिकदार में इसमें मौजूद होती है, जो हड्डियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा यरकान की बीमारी के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। पीला हो या फिर काला यरकान, उन दोनों के लिए ये बेहतरीन काम करता है। ख़वातीन की पोशीदा बीमारियों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। मोटापा कम करता है। इसके अलावा हड्डियों को मजबूत करता है। जोड़ों में, पट्ठों में जो हमारे दर्द हो जाता है, उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा जिन बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो माएँ इस छोटे से दानों का कावा बना के बच्चों को पिलाएं। यकीन करें कि 3 दिन में उनके बच्चों के पेट के जो कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो सोचें इसके कितने ढेर सारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। ये जो टोटल बीज आए हैं ना, ये 250 से 300 रुपये का ख़र्चा है और आपको इतने ढेर सारे फ़ायदे होने वाले हैं कि आप मुझे दुआएं देंगे। तो यहाँ पे इस रेसिपी को थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए ना, मैं इसमें खजूर भी ऐड करूँगी। तकरीबन 6 से 7 दाने आपने खजूर के ले लेने हैं। वैसे तो खजूर के अपने ढेर सारे फ़ायदे हैं, इसको मुसलमान फल भी कहा जाता है और ये भी
खून की कमी को तेज़ी से पूरा करती है खजूर। तो हम खजूर लेंगे से हमारी रेसिपी भी हेल्दी भी हो जाएगी और मज़ेदार भी मज़ीद हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, ये जो खजूर है ना, इसके ऊपर छिलका होता है, ये हमने रिमूव करना है और इसकी जो गुठली है इसको हमने रिमूव करना है। तो यहाँ पे देखें, जितनी भी मेरे पास खजूर थी इसका मैंने छिलका उतार लिया है, क्योंकि छिलका बहुत सख्त होता है, पिसने के बाद भी ये आपके मुँह में आएगा। और ये जो गुठलियाँ हैं ये भी हमने निकाल ली हैं। अब इन सारी चीज़ों को खाने का मैं बहुत मज़ेदार तरीका बताऊंगी कि बच्चे बड़े सब मज़े लेकर खाएंगे। तो हमने क्या करना है, एक अदद पैन लेना है, इसमें 1 कप हम पानी का डालेंगे। पानी को थोड़ा सा गर्म होने दीजिएगा, बॉयल नहीं दिया है लेकिन हल्का सा ये गर्म हुआ है। और इसमें हम ये खजूर डाल देंगे और ये खजूर डालने के बाद तकरीबन 1 से 2 सेकंड हमने पकाना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है, ठीक है। हल्की सी जब ये घुलना स्टार्ट हो जाएगी, ये देख रहे हैं ये अब इस शक्ल में आ गई है, चूल्हा बस हम यहाँ पे बंद कर देंगे, बस हमने इसको इतना ही पकाना है। अब ये जो मैंने सारी चीज़ें आपको दिखाई ना, जितने भी ये बीज हैं हमारे पास, ये सारे के सारे हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये ज़रकशीरी भी जाएगी, ये अनारदाना भी हम इसमें डाल देंगे, इसके अलावा ये मक्कू का दाना भी डाल देंगे। अच्छा, मक्कू के दाने का जो टेस्ट है ना, ये भी थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है। वैसे तो अगर आप इसको कच्चा खाएंगे तो ये थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन सूखने के बाद इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा मीठा हो जाता है, बड़ा मज़ेदार सा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और ये गर्म पानी है ना, तो इसमें ये थोड़ी सी सोक हो जाएंगी। और यहाँ पे ये 4 मगज़ भी हम इसमें डाल के इसको मिक्स करेंगे, हमने पकाना नहीं है, बस ये जो गर्म पानी था इसमें सारी की सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है, इसको हम ठंडा होने देते हैं, रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं, जब तक ये सारी चीज़ें अच्छी सी सोक हो जाएंगी। जब ये ठंडी हो जाएंगी ना, तो आपने इसको ग्राइंडर में डालना है, ठीक है। मेरे पास ये छोटा ग्राइंडर है, जितना आ सकता है उतना मैं डालूंगी और इसको ग्राइंड करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हैंड बीटर है ना, तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे इसको ग्राइंड करेंगे तो ये बेहतरीन ग्राइंड हो जाएगा। लेकिन मेरे पास ये वाला है तो मैं इसमें इसको पेस्ट बनाऊंगी। ये देखें, ये इस तरह का हमारे पास जैम या फिर पेस्ट तैयार होकर आ जाएगा। और जो बाकी का है वो भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। और उसके बाद आपने कोई भी साफ़ सुथरी बॉटल लेनी है और इसमें इसको भर के रख लेना है। तो यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार आपके पास जैम तैयार हो जाएगी। तो इसको स्टोर करने का तरीका ये है कि आपने इसको फ्रिज में रखना है, फ्रिज में रखें और जब भी आपने इस्तेमाल करना हो इसको फ्रिज से बाहर निकालें, साफ़ चम्मच इसमें डालें और फिर आप दोबारा से इसको फ्रिज में रखें। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, 1 महीने तक ये आराम से चल जाएगी। इसको इस्तेमाल का तरीका क्या है, आपने ½ टेबल स्पून सुबह और ½ टेबल स्पून रात में यूज़ करना है। चाहे तो इसको दूध में डाल के, चाहे तो पानी में डाल के, चाहे तो कोई भी मज़ेदार, अगर आप सुबह में ले रहे हैं तो अपने लिए पराठा बनाएं और जैसे आप जैम लगाते हैं ना पराठे पे, आप उसी तरीके से ये आप पराठे पे लगाएं। ये बेहतरीन नाश्ता भी हो जाएगा और मज़ेदार दवा भी हो जाएगी। तो इसको पूरे पराठे पे आप इस तरह से लगा लें और सुबह में बच्चों को आप चाहें तो इस तरह से रोल करके दे सकती हैं, लेकिन ½ टेबल स्पून से ज़्यादा आपने नहीं लेना। ½ टेबल स्पून सुबह और ½ टेबल स्पून रात में चाहें तो आप दूध के साथ ले सकते हैं। सुबह में आप इस तरीके से पराठे के साथ लें, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़ेदार नाश्ता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने जो है इसको जैम लगाया है। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, कभी पराठा खाने का दिल ना करे तो आप इसको ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगा सकते हैं। मैंने आपको तरीका बताया है कि दिन में 2 दफ़ा लेना है, एक सुबह में एक रात में, और दोनों दफ़ा में आपने ½ टेबल स्पून लेना है। ½ टेबल स्पून सुबह, ½ टेबल स्पून रात में चाहे तो आप पानी में डालें या फिर दूध में डालें। इससे ज़्यादा आपने इसको नहीं लेना है। बच्चों को भी अगर आप दे रहे हैं तो आप इसी तरीके से दे सकते हैं, पराठे पे लगा के दे दें ½ टेबल स्पून, या फिर ब्रेड पे लगा के दे सकते हैं। शुगर पेशेंट भी ये ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें से खजूर स्किप कर सकते हैं। वैसे तो खजूर नेचुरल स्वीट है, आप ले सकते हैं। वैसे आप अपने डॉक्टर से पूछ के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेग्नेंट ख़वातीन इस्तेमाल ना करें क्योंकि उनके अलग मसले मसाइल होते हैं, तो मैं उनको रेकमेंड नहीं करती हूँ। तो बाकी ये कि आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और फिर देखें आपको कितना फ़ायदा होता है।